वाह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोई जवाब भी नहीं दे रहा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कैसा है आज का टाइम सबका? आज का दिन कैसा है तुम लोगों का? बहुत इजी है। काम हो रहा है? आज तो ऑफ होगा ना? हाँ, आज वहाँ का ऑफ है, यहाँ का ड्यूटी हाँ, चालू क्योंकि है। मैं सेशन के बाद एक्सेप्टेंस लेटर भी करवाऊंगी, तो बी प्रिपेयर फॉर एवरीवन। हाय ओके। वैशाली। इन्फॉर्म टू चंचल प्लीज। चंचल नहीं आई है अभी, रुशाली है चंचल, मैम। भार्गव आएंगे, सब आएंगे। अभी टाइम हुआ है जस्ट। और तुम कैसी हो? बढ़िया। अरे गुड। स्क्रीन दिख रहा है सबको ना? हाँ, आपकी नजरों के ठीक सामने। आपके नजरों के सामने क्या, बताओ? ठीक सामने। ठीक सामने। देखो। हम्म, और रैबिट दिख रहा है, एक रैबिट दिख रहा है टोपी के अंदर। उसके सामने क्या दिख रहा है? एक पेंसिल दिख रहा है। यानी जब आप इतने सारे ग्रेटिट्यूड्स किए हो ना, तो उसका रिजल्ट भी आपको अपने लाइफ में दिखेगा किसी न किसी वे में, कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसी को बोला गया है कि आंथिक नजर के सामने। आज हमारा 22वां दिन है, 22 डेज है। और जस्ट 1 वीक के अंदर ये हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सेशन शुरू होगा, बट ये फर्स्ट मेरा जो मैंने सेशन लिया ये खत्म हो जाएगा। तो जो भी 8 दिन बचेंगे, मेक श्योर कि अच्छे से प्रैक्टिस करना। वैशाली, आर यू देयर? हाँ जी। हेलो, हाय बोलो जब मैं बोल रही हूँ तो। अरे पेपर। नहीं, मैं चंचल को कॉल कर रही थी ना। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आप कॉल करके उसको बोल दो। और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, हाँ, ठीक? वो उसने बोला मैं गाड़ी में बैठकर ही मतलब ज्वाइन कर रही हूँ। वो पार्किंग में जा रही है, चल रही थी अच्छा वो। ठीक है, चलो फिर मैं आगे जो बताती हूँ, अपने थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लेंगे वो। ठीक है। तो आज का सेशन ये फिनिश होगा, फिर हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट होगा एक्सेप्टेंस लेटर का। तो प्लीज पेपर पेन लेके बैठना। पानी की बोतल भी रख लेना। और थोड़ा शांत जगह पे बैठना। और आज का एक चैप्टर देखते हैं, इस चैप्टर में क्या कहा जा रहा है। जो आज जिन्हें आना होगा आ जाएंगे, और रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आपकी नजरों के ठीक सामने, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पूरी जगह छान मारते हैं और हमारे पास वो चीज होती है और हमें समझ में नहीं आता कि ये चीज कहाँ थे। वैसे ही जीवन में हम जब इतने सारे ग्रेटिट्यूड किए हैं, उसका कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स हमारे आंखों के सामने होता है, बट हम उसको नोटिस नहीं करते हैं। यही बोला जा रहा है कि आपके नजरों के सामने है, अब आपको देखना है, उसको नोटिस करना है। गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक है, अबूझ है, जादुई है। और उससे भी अधिक, यानी साइंस के अलावा देखा जाए, फिर भी हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ हम ऐसी चीजें सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो वो हमारे लिए सरप्राइजिंग होता है। अबूझ का मतलब जिसको कभी बूझा नहीं जा सकता, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई ओर नहीं है। इसी को अबूझ कहते हैं। टॉम्स का कार्यालय करके हमारे लेखक थे, उन्होंने इस चीज को बताया है। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, मतलब 7 वर्ष पहले जब ये किताब लिखी गई थी, 1881 में जब उनका लास्ट था, तो उसके बीच उन्होंने 7 साल पहले इस चीज को खोजा कि जादू क्या है, कृतज्ञता क्या है, उसको कैसे यूज किया जाता है। तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। यानी जब इनको पता चला कि ग्रेटिट्यूड के थ्रू मेरी सारी चीजें पूरी हो सकती है, तो उन्होंने अपनी एक डिजायर बना ली। मैं आप सबको बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि अपने डिजायर की लिस्ट बनाओ। डिजायर बोलो कि कुछ लोग कि मुझे नहीं पता, बट अपने आप को टटोलो ना, सब कुछ आपके अंदर है। बट वो आपने कभी अपने आप पे फोकस नहीं किया है, आपने कभी सोचा नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि मेरे कोई सपने नहीं है। सपने तो बहुत है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। अच्छे कपड़े पहनना भी एक सपना है। और हेयर स्टाइल अच्छा रखना भी, वो भी एक सपना है। अच्छी स्किन रखना भी सपना है। अच्छे से और अपने आप को अप टू डेट रखना भी एक सपना है। सपनों की कोई लिस्ट नहीं है, वो अनलिमिटेड होती है। इसलिए हमेशा अपने लिस्ट को क्रिएट करते रहो, उसमें ऐड ऑन करते रहो।
वो सूची काफी लंबी थी उस वक्त। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार होंगी। ध्यान से सुनना। उसने लंबी लिस्ट तो बना ली, बट ही डोंट नो कि हाउ दिस विल हैपन, कैसे ये क्रिएट हुआ, कैसे इसको पूरा करेंगे। बहरहाल मैंने अपने दर से सिर्फ इच्छाओं को हर दिन कागज पे लिखा। मतलब उसकी जो टॉप 10 डिजायर थी वो रोज अपने पेपर पेन पे लिखता था कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उन्हें अपने साथ रखते थे। जैसे कि हमने एक पढ़ा था चैप्टर जिसमें हमारा विश लिस्ट था ना, जो एक पेपर पे हम लिखते थे अपने साथ रखते थे, वैसे ही इसने एक बहुत सारे, इसका लंबा लिस्ट था, बट अभी उसके लिए प्रायोरिटीज कौन कौन थी, कौन कौन सा प्रायोरिटाइज लिस्ट था, उसको उसने एक पेपर पे लिखा, उसको अपने साथ रखता था। जब भी अवसर मिलता था मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी, और हर इच्छाओं के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता होती थी, मानो वो पहले ही साकार हो चुकी है। अपने सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैंने मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी, और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी, और महसूस करती थी कि यह साकार हो चुकी है। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। आपको जो भी कुछ चाहिए, आप अपने दिन का, जैसे बोला जाता है ना, दिन का 2 मिनट 5 मिनट अपने लिए निकालो, खुद के साथ बैठो, अपने सांसों पे फोकस करो, ब्रीदिंग लो, इमेजिन करो कि योर बॉडी रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है, काम हो रहा है। जब आपकी बॉडी शांत हो जाए, एकदम स्टील हो जाओ, कुछ मत सोचो। फिर जो आपके डिजायर है उसके बारे में सोचो, उसको सोच के आप विजुलाइज करो कि वो हो जाएगा तो आप क्या करोगे। उसके बाद जो दिल से ग्रेटिट्यूड निकलता है, जैसे हमने कल पढ़ा था हार्ट चैप्टर में, मैग्निफिसेंट आउटकम क्या है। आपका मैग्निफिसेंट आउटकम तभी काम करता है जब आप पूरी तरीके से अपने दिल के साथ, अपने फीलिंग के साथ, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होके हैप्पी स्टेट में रहते हो। अब बोल तो थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये चीज देने के लिए। जब आप इस तरीके से बोलते हो तो यूनिवर्स भी आपके वाइब्रेशन को सुनता है, एक्साइटमेंट को देखता है, वो चीज आपके लाइफ में आने लगती है। इसके बाद जो हो वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छा पूरी होने पर मैंने उस सूची को काट दिया, और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन सूची को जोड़ लिया। मतलब जब आपकी डिजायर पूरी हो जाती है तो आप दूसरा पेपर क्रिएट कर सकते हो। उस पेपर को आप थैंक यू बोल के पानी में डिस्ट्रॉय कर दो, पानी इज द बेस्ट ऑप्शन। या फिर अगर आपको लगता है कि रखना है तो आप उसको रख भी सकते हो। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। यानी इसको एक ऐसा जगह जाना था जो बोरा बोरा जगह था, वहां उसको ट्रैवल करना था। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मेरे घर लौटने वक्त ही ताहिती की ओर से उड़ ताहिती की ओर से उड़ रही थी, तो हमारा विमान यात्रियों के लिए हमारा विमान यात्री को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते हुए चेहरे, खुशी का माहौल हो गया। मतलब जो जिस फ्लाइट में जा रहे थे फ्लाइट पूरा खाली था, बट ऐसा ऐसा हुआ कि ताहिती से जैसे उसने उड़ान भरी, वहां वहां रास्ते में एक जगह उसको रोका गया, स्टॉपेज मिला। लेकिन उस विमान में कुछ लोग वहां पे चढ़े जो काफी हंसमुख थे, मुस्कुराने वाले चेहरे थे, जिनके फेस पे हैप्पीनेस थी, उनका बॉडी लैंग्वेज भी काफी पॉजिटिव था, वो ये बता रहे हैं। जब मैंने उस समुद्र के लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। देखो, कोई भी हम जब ट्रेवल करते हैं तो हर एक ट्रेवल में कुछ ना कुछ हमारा लेसन होता है, कुछ ना कुछ वहां से सीखने को मिलता है। तो आप जब भी जाते हो कहीं पे तो देखना कि वहां के लोगों का हाव भाव कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं। अक्सर बोला जाता है जो लोग ज्यादा हंसते हैं, शांत रहते हैं, गंभीर रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वो अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड को बहुत अच्छे से शामिल करते हैं। उनको पता है कि भगदड़ से वाली लाइफ से अच्छा है सुकून की लाइफ जीना। जब वो सुकून की लाइफ जीते हैं, उनके लाइफ में बेसिक सारी नीडें होती है, उसके अलावा जो उनकी इच्छा होती है वो भी पूरी होती है। तो यहाँ पे इसने क्या देखा, हवाई यात्रा छोटी थी बट वहां आनंद उसने बहुत लिया। उसको एक बात समझ में आ गई कि जितने भी लोग खुश थे इसका मतलब था कि वो कृतज्ञ बहुत थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहां जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। अगर हम अपने लाइफ में हर एक चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाए, जैसे कि खाना बनाने के लिए, उठने के लिए, पाँव को पैर धरती पे रखने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। हम में से ऐसे बहुत से लोग होंगे ना जो कभी ग्रेटिट्यूड नहीं देते होंगे। जब भी आप कभी कॉन्स्टिपेशन होता है और आपका पेट क्लियर हो जाता है तो आपको लगता है कि क्या आनंद आता है ना। क्या आपने कभी उस टाइम भी ग्रेटिट्यूड दिया? अब आप बोलोगे कि इसमें क्या देना ग्रेटिट्यूड।
इसमें भी ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, क्योंकि आपका सिस्टम साफ हुआ है। अगर आप कोई मन पसंदीदा चीज खाते हो, क्या आपने उसको ग्रेटिट्यूड दिया है? कभी आप बिस्तर से उठते हो, आपका बेड कितना सॉफ्ट होता है, आपको सोने के लिए अच्छा बेड है, गद्दा है, मैट्रेस है, पिल्लो है, चादर है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हो? आपके सेंट्रल टेबल के बगल में छोटी सी अलार्म घड़ी है, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हो? एक नाइट लैंप है, क्या आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हो? आपको हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है। अपने वायर के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, बल्ब के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। अनलिमिटेड लिस्ट है हमारे पास, बट हम ध्यान नहीं लगाते हैं। जब हम पूरी तरीके से अपने ग्रेटिट्यूड को इन सब चीज में ऐड करते हैं ना, तो एम्पलीफायर आप लोग बन जाओगे, मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स बन जाओगे, मैग्नेट ऑफ मैनिफेस्टर बन जाओगे। फिर आपको नहीं सोचना कैसे होगा क्या, आपकी इतनी एनर्जी हाई रहेगी कि सारी चीजें आपके लाइफ में होते चली जाएगी। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर रहे थे, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी, बोरा बुरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी सूची, मूल सूची की आखिरी इच्छा थी। और जिस चीज के बदले तो मैंने उस विमान में बैठी थी, वो मेरे आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। यानी ठीक आंखों के सामने का मतलब क्या है? ग्रैटिट्यूड। इसका मतलब नहीं कि कोई चीज मिल जाता है आपकी आंखों के सामने। अगर कोई चीज अगर आप देखते हो, क्या कभी कभी सोचता है क्या ग्रैटिट्यूड करो? अरे सामने जो चीज दिख रही है ना, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड कर दो। भले ही आपके पास खाली वॉल क्यों नहीं दिख रहा होगा, आप उसको भी ग्रैटिट्यूड करो। उससे कलर के लिए ग्रैटिट्यूड करो, उसकी ईंट के लिए ग्रैटिट्यूड करो, सीमेंट के लिए ग्रैटिट्यूड करो, गिट्टी के लिए ग्रैटिट्यूड करो यार, उसमें जो पानी लगा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो, जिसको इसने बनाया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो, जो अपने घर का जिसने कंस्ट्रक्शन किया उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो, मैप का ग्रेटिट्यूड करो। कितनी चीजें हैं ग्रेटिट्यूड करने के लिए गाइस। और हम एक एक हमें लगता है नहीं, जब लिखने बैठोगे ना, और जब भी लिखने बैठो, इनवाइट करो डिवाइन को कि प्लीज गाइड मी। वो आपको इस तरीके से गाइड करेगा ना कि आपके दिमाग के पर्चे पर्चे खुल जाएंगे। ग्रेटिट्यूड का एक फ्लो बहने लगेगा, आपको लगेगा कि मैं कितना जल्दी लिखूं, ये भी लाइन लिखना है, वो भी लाइन लिखना है, ये भी कर छूट रहा है मेरा, वो भी छूट रहा है। इस तरीके से आपका डिवाइन का फ्लो आता है कि आप कैसे ग्रेटिट्यूड करो। बस आपको करने का इच्छा होना चाहिए। मैंने यह आपको कहानी इसलिए बताई ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो पहले पहल कभी महसूस नहीं होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जब मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तो मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लगा। सोचो, इतना ग्रेटिट्यूड मूड होने के बाद भी उसको 4 साल लगा। क्या नहीं, कुछ चीजें बनने में वक्त लगाती है, वहां पे हमें वो डेस्परेट नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो रहा वो नहीं, वहां पे थोड़ा पेशेंसली रखो। कोई चीज मिलती है, देर मिलती है, लेकिन दुरुस्त मिलती है। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा की सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था। $20 लाख। और मेरे पास केवल 2 महीने का ही टाइम था। इसके बाद मैंने इसे बंद करने के एक विवश हो इसके बाद इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के सारे चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड का काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा की सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र का बड़ा समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना, जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की समान सूची भी थी। सोचो, इसकी कंपनी पे $20 लाख का कर्ज है, फिर भी इसने हिम्मत दिखाई कि इसको समुद्र के किनारे बहुत आलीशान बंगला चाहिए। इसके क्रेडिट कार्ड पे बिल था, इसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे, इसके हेल्थ में चैलेंजेस था, और इसको बहुत सारी चीजों का करना था। बट इसने भी उसने सपना क्या देखा है कि इसको सारा कर्ज भी चुकाना है, अपने कंपनी को और एक्सपेंड करना है, इसका हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, हमेशा एनर्जेटिक होनी चाहिए। इसीलिए बोलती हूँ कि ये बुक क्यों इतना मुझे पसंद है। और आज के बाद मुझे लगता है कि अगर आप लोग इस चीज पे फोकस करोगे, तो ये लोग आपकी भी ये आप फेवरेट हो जाएंगे। क्योंकि जब इंसान पूरा टूटा हुआ झरझर हालत में होता है ना, झरझर का मतलब है उसके पास कुछ भी नहीं होता है, तो वो जब सपने देखने की हिम्मत करता है ना, तो यकीन मानना कि वो सपना को पूरा करने की आप क्षमता रखते हो। आपके पास कैपेसिटी है कि आप उस चीज को अचीव कर सकते हो। क्योंकि जिसने उस स्थिति में सिचुएशन में हार नहीं मानी ना, वो जिंदगी में कभी भी हार नहीं मान सकता है।
हार मानना का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है। हार नहीं मानने का मतलब ये है कि आप उस चीज को कर सकते हो और आपके अंदर बहुत सारे इनका पोटेंशियल है कि उस चीज को आप पूरा अचीव कर सकते हो। इसलिए कि लाइफ में लग रहा होगा कि मैं नीचे पे नीचे जा रहा हूँ, ब्रेक डाउन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपकी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। अभी एक चैप्टर बचा है जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चीज होने वाला है। अगर आपको यहाँ तक लाया गया है, इसका मतलब कि आप आगे इससे बेहतर करने के लिए है। ये मैं हर बार खुद से भी बोलती हूँ और आप लोगों को भी बता रही हूँ। लाइफ में कितना भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे हेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, हमेशा याद रखना वो एंडिंग नहीं है आपकी, वो आपकी बिगिनिंग है। जब आपके लाइफ में कोई चैलेंजेस आता है, इट मीन्स कि वो आपको दिया गया है उसको फेस करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उससे क्या लर्निंग है। जब आप ये समझ लेते हो ना, तो आपकी वहीं से ग्रोथ शुरू हो जाती है। जैसे इसकी ग्रोथ शुरू हुई, इसने अपने लाइफ का पन्ना ही पलट के रख दिया। उस बड़ी सिचुएशंस में ये सपने देख रही है कि मुझे ऐसी चीजें चाहिए, और उसके लाइफ में ये चीज होती भी है। इसके साथ भौतिक वस्तु की सामान्य सूची भी थी, और मेरा नंबर वन इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह थी कि मैं अपने काम से करोड़ लोगों के जीवन में खुशी लेके आऊं। देखो, जब आप अपने अंदर एक सेवा भाव लेके आते हो, सेवा भाव हम सब ने जानते होंगे, सेवा का मतलब ये होता है निस्वार्थ किसी के लिए कुछ करना। जैसे ये बुक ही उसकी एक ऐसी इच्छा थी कि करोड़ों लोगों के सामने आए, और आज ये सचमुच करोड़ों लोगों के साथ है, चल रही है। मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हैं, ना जाने कितने लोग अभी इसको सीख रहे हैं, फिर भी अभी लोग पेंडिंग है, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको इनसे कनेक्ट हो रहा है। तब यूनिवर्स ने इसका ये देखा कि अगर इसके लाइफ में ये चीज होगा तो ये करोड़ लोगों की मदद करेगी, तो यूनिवर्स ने उसके लाइफ में ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दिया। वैसे ही अगर आपके अंदर कोई डिजायर आती है कि मैं इतने लोगों की सेवा करूंगी, किस भाव, सेवा का मतलब क्या होता है? किसी से अच्छे से बात करना, किसी को अच्छे से समझना, किसी को सुनना बिना किसी जज जज किए हुए, किसी के लिए खाना बना के देना भी सेवा है, अपने बॉडी का ध्यान रखना भी सेवा है, घर के लिए काम करना भी सेवा है, कहीं पे सॉरी किसी के साथ जाना भी सेवा है। जब आप इस सेवा भाव से कोई काम करते हो, तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, अच्छे गुण का भी रिवॉर्ड मिलता है, बुरे कर्मों का भी रिवॉर्ड मिलता है, बट मिलता जरूर है, याद रखना। इसलिए अपना कर्म पे ध्यान देना, अपने सेवा पे ध्यान देना, बाकी चीजें छोड़ देना। कैसे ना कृष्ण भगवान जी, कर्म करो फल की चिंता मत करो, वही है कर्म करो, फल अपने आप वो दे देंगे। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, वो वह थी अपने कामों से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू की तरह पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं उन्हें अपनी सूची से काटते गई। जैसे जैसे इसके डिजायर पूरी होते कि उस डिजायर को उसने कॉट कटिंग कर दिया, वहां से पेपर पे क्रॉस कर दिया, काट दिया। फिर उसने दूसरा जो अपने डिजायर को था, उसको लिस्ट करना शुरू किया। तो तो अब आपकी बारी है। आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होते देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट की कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता करें जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आप सबका टॉप 10 डिजायर होगा, जो मैंने लास्ट 3 सेशन में करवाया, एक पे क्रिएट करवाया था, एक पे बताया था, और आज भी बताया जा रहा है। आप आज उसके साथ बैठोगे और वन बाय वन उसको अच्छे से पढ़ोगे, उस पे मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओगे। मैग्निफिसेंट आउटकम कल लगाना बताया था, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मुझे बता सकता है, ग्रुप में डाल सकता है, मैं बताऊंगी कैसे लगाना है फिर से। जब आप उसको लगाओगे, उसके बाद लिखने के बाद उसको पढ़ो मन में और विजुलाइज करो कि वो हो चुका है। जब वो हो चुका है, तो आप चेहरे पे बहुत प्यार से सारे अपने जो आपके डिजायर हैं पढ़ो, आईज क्लोज करो, ये फील करो। अगर फीलिंग नहीं आ रही है ना, तो अपने आप को हार्ट पे फोकस करना कि आपके हार्ट से एक एनर्जी फ्लो रही है। आप फील करो कि वाह, वो चीज मुझे मिल चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। जब आप थैंक यू बोलोगे तो बॉडी में वाइब्रेशन होगा। आईज क्लोज करने के लिए इसलिए बोलो क्योंकि आप उस चीज को देख के विजुअलाइज करोगे, चेहरे पे बहुत प्यारा मुस्कान, मतलब क्लोजअप लेके आ सकते हो तो क्लोजअप लेके आओ, वो चीज होता है। जैसे कल मैंने 14 मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया था, 14 में से मेरी 10 सारी चीजें पूरी हुई हैं। 4 मेरी नहीं लाई क्योंकि मुझे लिखने वक्त ही डाउट आ गया था कि वो चीजें शायद नहीं हो, तो डाउट आया, वो चीजें नहीं हुई, इसलिए वो मुझे फीलिंग नहीं है। बट बाकी जो मैं कर रही थी, वो चीजें काम की, क्योंकि वहां पे मैंने अपना फीलिंग लगाया, हैप्पीनेस लगाया, लव लगाया, वो चीज मैनिफेस्ट हो गई। आप भी वैसे करना, वो भी चीज आपके लिए काम करेगी।
आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें, दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। जब भी आपका डिजायर है उसको अपने 2 टाइम पे निकालना है, अच्छे से पढ़ना है और ये समझना है कि वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, और फिर आपको ग्रेटिट्यूड बोलना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है, ग्रेटिट्यूड में लबालब होना है, मतलब ग्रेटिट्यूड में नहा लेना। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं जल्दी साकार हो तो मैं प्रबल अनुशंसा कराती हूँ कि आप कि आप आप अपनी इच्छा की सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखें। मतलब कहने का मतलब कि आपकी आप चाहते हो कि सारे डिजायर आपकी पूरी हो, तो एक पेपर ले लो, उस पे सारी लिख लो, अपने पर्स पे रख लो। अगर आप बाहर जाते हो, ऑफिस में रहते हो, टाइम मिले पर्स खोलो, लिस्ट पढ़ो, समझो, विजुलाइज करो हो चुका है। इतना तो सबके पास टाइम होगा कि निकाल के देख सकता है, पढ़ सकता है, या अपने फोन में उस चीज को टाइप करके फोन के नोटबुक में भी देख सकते हो। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़े और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब जब इच्छाएं आपके नजरों के सामने साकार हो जाए तो उन्हें सूची से काट दे और मन में आने वाली नई इच्छा को जोड़ दे। जैसे कि मान लो कि मेरा एक चीज कंप्लीट हो गई, मुझे मोबाइल मिल गया, मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए आईपैड चाहिए। अब मोबाइल काटा, नीचे लिख दिया थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द आईपैड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैंने एक वहां पे ऐड कर लिया। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। यदि आप मेरे जैसे हैं तो आप भी अपनी इच्छा की सूची से काटेंगे जो हर बार आपकी आंखों के में खुशी और के आंसू भर आए, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज भी संभव बन गई है। समझ में आए? आज का ये है हमारा। अगर किसी को कुछ है तो बोले कि कैसे है। अपनी जगह नजरों के ठीक सामने का मतलब आज का चैप्टर में यही था कि अगर आप ग्रेटिट्यूड के साथ चीजों को करते हो, जैसे वो बूढ़ा बूढ़ा ट्रेवल करने गई, उसने अपने आंखों के सामने क्या देखा कि लोग कितने खुश हैं, हैप्पी हैं और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। उसने उस ट्रेवल में लोगों के साथ उसको ट्रेवल करना अच्छा लगा, उसने उस चीज के लिए भी ग्रेटिट्यूड दिया। लोग हैप्पी थे, उसने उस चीज को भी ग्रेटिट्यूड दिया, क्योंकि वो उसका बन गया एक हैबिट। अब उसके लाइफ में देखा कि उसकी कंपनी में 10 का ऐसा कुछ डॉलर का उसका डेट चल रहा था। तो डेट को फिनिश करने में भी उसने देखा कि उसका क्रेडिट कार्ड का भी बहुत ज्यादा बिल है, उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, उसके हेल्थ इश्यू में कंट्रास्ट है, उसके अपने लाइफ में बहुत सारे ब्रेक डाउन चल रहे थे। बट उसने क्या देखा कि मुझे मेरी कंपनी में ग्रोथ करना है, मुझे अपना घर बनाना हो भी समुद्र के सामने, अपने रिलेशनशिप हील करने, अपने बॉडी को अच्छे से फिट रखना है, और ज्यादा एनर्जी मुझे चाहिए। और उसकी सारी चीजें हुई। उसने जो जो चीजें लिस्ट में बनाई थी उसकी सारी चीजें कंप्लीट हुई, जस्ट बिकॉज उसने पॉजिटिव रही, ग्रेटिट्यूड किया, तो उसकी सारी चीजें हुई। तो आपको भी वैसे ही करना है। आपका जो टॉप 10 डिजायर है, आज आप उसके साथ बैठोगे 2 टाइम्स, अभी लेके बैठना, रात को बैठना और फील करना कि वो चीज आपको मिल चुकी है और आप बहुत एक्साइटेड और खुश हो। जैसे एक चैप्टर में हमने पढ़ाया था ना कि जब हमारी चीजें मिल जाती तो हम कहते हैं ना कि कैसे गेट सेलिब्रेट करोगे, मंदिर जाओगे, डांस करोगे, किसी अपने करीबी मित्र को बताओगे। वैसे ही आपको अपने ये लिस्ट को अपने हाथ में रखना है, ग्रेटिट्यूड करना है, सोचना है कि ये चीज मुझे मिल गई है। सपोज से आपका कोई शॉर्ट ट्रिप पे जाना है या आज आप मार्केट जाना है, अब सोचना कि मैं मार्केट गई हूँ, मुझे ये चीज मिल गई है, बड़ा मजा आ रहा है, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड बोलना। तो आप अपनी टॉप 10 लिस्ट में लॉन्ग टर्म भी ऐड कर सकते हो, शॉर्ट टर्म भी ऐड कर सकते हो, डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या उसमें ऐड करना चाहते हो। और दिन में 2 बार लेके बैठना है, विजुलाइज करना है, समझना है। उसके लिए जितना से ज्यादा हैप्पीनेस क्रिएट करोगे अपने अंदर, हैप्पी रहोगे, उतनी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब हम असाइनमेंट पे आते हैं। अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें, यानी टॉप 10 डिजायर। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़े तथा 1 मिनट की कल्पना करें। विजुअलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप विजुअलाइज करते हो तो वहां पे आप अपने माइंड में वो पिक्चर देख रहे हो, तो आप कनेक्ट करो। जब आप कनेक्ट करते हो तो क्या होता है,
कि वो चीज लगता है कि वो मेरे लाइफ में आ गई है। अगर आपको लग रहा है कि वो चीज दिखने में कैसे, तो गूगल से फोटो लेना, देख लेना। अगर आपको कलर चेंज करना तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। पर जब पिक्चर के साथ बैठते हो तो आप उसमें ज्यादा कनेक्ट करते हो, आपका पांचों सेंसों इन्वॉल्व होता है। जब पांचों सेंस इन्वॉल्व होते हैं तो ब्रेन में वो जाता है एटीएस के पास, और वो स्कैन करता है, और आपके लाइफ में वो चीजें मैनिफेस्ट होती है, यानी सिग्नल जाता है यूनिवर्स को, फिर वो आपके डिजायर की चीजें बनने लगती है। जैसे कैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, अपने खाने को ऑर्डर करते हैं, देते हैं ऑर्डर, खाना बन के आता है, वैसे ही ब्रह्मांड के पास जाता है ऑर्डर आपका, वो चीज फिर आपके लाइफ में सिचुएशन पेपर्स क्रिएट करने लगता है, और वो चीज आपको मिलने मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो वैसे ही हमारे विजुअलाइजेशन का होता है, तो आप भी ऐसे ही करना। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें, दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें, उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई धन्यवाद कहें। तो ये था हमारा आज का चैप्टर का असाइनमेंट। अब जिसको वीडियो ऑन करना वीडियो ऑन कर सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है वो आज पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। बट एक ही चीज बोलूंगी, अपने डिजायर के साथ स्टिक रहना, ट्रस्ट करना खुद पे भी, यूनिवर्स पे भी। और एक बात याद रखना, कोई इंसान जो कह रहा है ना, चाहे मैं भी हूं, मैं आपको जो बता रही हूँ वो भी समझो। अगर कोई आपको निगेटिव वे में डाउन कर रहा है, मत सुनना किसी की भी बात। आप क्या बिलीव करते हो, हमेशा रिवर्स सोचना शुरू कर दो अभी से। अगर बोला ये चीज नहीं होगा तो बोलो कि क्यों नहीं होगा, मैं ही करूंगा, मेरे द्वारा ही होगा, क्योंकि मुझे दिया गया तो मैं करूंगी। और बहुत लोग बोलते हैं ना कि गुस्सा नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेट मी टेल यू वन थिंग, गुस्सा क्यों बोलता है नहीं करना है? गुस्से में ऐसा क्या है? लोगों के बोलने से क्या होता है? अगर गुस्सा किसी चीज पे नहीं आएगा तो क्या आप उस चीज को जल्दी कर पाओगे? अब जहां मान लो अभी जो हमारे इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे आप स्माइल करके जाओगे तो वो चीज आप रिजॉल्व कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। वहां पे आपका ट्रू पोटेंशियल है कि आपको भी गुस्सा दिखाना पड़ेगा, तभी जाके चीजें सही होंगी। इसलिए लाइफ में गुस्से को है ना, कभी भी निगेटिव वे में मत देखो, किसी चीज को निगेटिव वे में मत देखो। हर एक चीज आपके लिए आता है। और अपने मन से निकाल दो कि मुझे गुस्सा आता है, आता नहीं है, और सामने वाले को आता है, तो आप बहुत अच्छे हो। आपको गुस्सा नहीं आने, आपके पास इमोशन की कमी है, उस चीज पे वर्क करो। गुस्सा क्यों नहीं आता? सबको गुस्सा आता है। इवन जितने भी हमारे साधु संत है ना, सबको गुस्सा आता है, बट सब कंट्रोल करते हैं, उनको पता है कि गुस्से को कहाँ रखना है। और गुस्से का यूज अपने ड्रीम और डिजायर पे करो। और जब कोई बोले तेरे से ना हो पाएगा, तो बोलना कि मैं ही करूंगा, मैं ही कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे दिया गया है। ठीक है, चलो अपना अपना बताओ, किसका कोई है? क्योंकि मैं कितने बज रहा है, जब चंचल घर पहुंचेगी तो मैं 3:30 में एक्सेप्टेंस लेटर का स्टार्ट करूंगी। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आधे घंटे का टाइम लूंगी। और वहां पे बताऊंगी कैसे आप एक्सेप्ट करोगे अपने आप को। और बच्चे बच्चे को तुम ले लेना, जो भी आपका होगा, बच्चे को रिसीव करने के बाद बैठना, लेकिन शांति से। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है वैशाली तो पूछ सकते हो। 3:30 ना? 3:30, हाँ। कोई ओके ठीक है, क्वेश्चन है? मैं उसके पहले मतलब खाना वाना। नहीं, नो आज तक क्वेश्चन। कितना समझ में आया? कल मैग्निफिसेंट यस। आउटकम लगाया था, यस। कुछ मिला? वो हाँ, वो जो हमने कॉल पे डिस्कस किया था 9:30 का मेरा सारा काम खत्म हो जाए, वो फिर मॉर्निंग का मैंने लगाया था कि मैं डॉट 6:30 को उठ के मेरे ऑलमोस्ट जो भी काम थे वो खत्म हो जाए, तो वो भी हुआ। एंड और एक मैंने लगाया था कि मेरा आज के जो कॉलिंग का काम है वो खत्म हो जाए, लेकिन मैंने सोचा फिर अभी सेशन पहले खत्म कर लूँ, मुझे फाइनल सारे टास्क के डिटेल्स आ जाए ना, उसके बाद मैं कॉल पे स्टार्ट करूंगी मैं। ये मैग्निफिसेंट आउटकम रोज लगाना, कॉपी पेन को अपने से दूर मत करना। रिक्वेस्ट है सबको, जो भी इस लाइन पे है, अपने लाइफ में एक चीज याद रखना, हमेशा ट्रेवल कर रहे हो, एक नोटबुक पेन लेकर चलना। कहीं भी रहो, 2 लाइन भी लिखो, लेकिन लिखो, लिखने से पीछा कभी मत छुड़ाना। कितने भी बिजी रहोगे ना, 4 दिन के बाद टाइम मिले, 4 दिन का सिनेरियो याद करके लिखना, लेकिन लिखना जरूर, कि स्टॉप मत करना। ये आपकी एनर्जी को है ना, बूस्ट अप करेगी। ठीक है, तो हम 3:30 में मिलते हैं, चंचल भी घर पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम एक्सेप्टेंस लेटर आज करेंगे। ठीक है, ओके। मिलते हैं थोड़ी देर में सब। ओके। ओके, ओके। थैंक यू फॉर द बाय। सेशन। बाय, बाय। थैंक यू। बाय।